पाकिस्तान जिस बारूद से खेलता आ रहा है, अब वही बारूद उसको बर्बाद कर रहा है। इन दिनों पाकिस्तान चारों तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ आतंकिस्तान में गृह युद्ध से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिनसे पाकिस्तान ने दोस्ती करके गद्दारी की, अब वो भी उसकी कब्र खोद रहे हैं। तो वहीं इस सब के बीच पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन के भारत में कदम रखते ही शहबाज और मुनीर की सेना के बीच भगदड़ मच गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत में कदम रखते ही पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है, और आखिर क्यों आमिर खान मुत्ताकी देव बन जाएंगे। और फिर ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने बौखलाहट में अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके खुद की मुसीबत को बुलावा कैसे दिया। पाकिस्तान का डेथ वारंट लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आ चुके हैं, जिसके बाद पूरे आतंकिस्तान में हड़कंप मच गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद ये पहली बार है कि किसी अफगान विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हों। आमिर खान मुत्ताकी के भारत आने से पाकिस्तान एकदम बबलाया हुआ है, लेकिन आमिर खान मुत्ताकी के भारत आते ही अफगानिस्तान ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसके बाद आतंकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाएगी। दरअसल तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता सोहेल साहिल ने भारत को यह भरोसा दिलाया है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा। साथ ही ये तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने की भी अपील कर दी है। यानी कि तालिबान ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान की जिस धरती का इस्तेमाल वो जिहादियों को तैयार करने के लिए करता था, अब वैसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर तो है ही, साथ ही आतंकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा भी है। तालिबान ने अगस्त 2021 में अशरफ गनी की सरकार गिरने के बाद काबुल पर कब्जा कर लिया था। रूस को छोड़ दें तो भारत और बाकी देशों ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। तो ऐसे में तालिबान चाहेगा कि भारत उसको मान्यता दे दे, और भारत भी एक ऐसा पड़ोसी चाहेगा जो आतंक के खिलाफ उसके साथ दे। अफगानिस्तान तो उसके बिल्कुल सिर पर बैठा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की इस यात्रा से पाकिस्तान को कितनी टेंशन है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहली बार ये माना है कि पाकिस्तान के रिश्ते अफगानिस्तान से अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी होने के नाते हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए। आमिर खान मुत्ताकी का भारत आना पाकिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। उसको ये डर सताने लगा है कि अगर अफगानिस्तान और भारत साथ आ गए तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच आमिर खान मुत्ताकी अपनी भारत यात्रा के दौरान देवबंद भी जाएंगे, जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि वहां क्यों, आखिर ऐसा क्या प्लान है। गौर करने वाली बात यह है कि ख्वाजा आसिफ का यह दर्द इसलिए भी झलक रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार तालिबानी विदेश मंत्री को अपने देश बुलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्होंने वो दौरा टाल दिया। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर आ चुके हैं। इस दौरान वे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा में वे भारत के प्रसिद्ध दारुल उलूम देवबंद मदरसे और ताजमहल का भी दौरा करेंगे। फिर सवाल उठता है कि चलो ताजमहल तो समझ में आता है, लेकिन मदरसे क्यों जाएंगे। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को मुत्ताकी दारुल उलूम देवबंद मदरसे जाएंगे। कई तालिबानी नेता इस मदरसे को बहुत सम्मान देते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे की स्थापना दारुल उलूम देवबंद की तर्ज पर ही हुई थी। कई वरिष्ठ तालिबानी कमांडर और नेता इसी मदरसे से पढ़े हैं। दारुल उलूम हक्कानिया के संस्थापक मौलाना अब्दुल हक ने भारत के बंटवारे से पहले 1947 में देवबंद मदरसे में पढ़ाई की थी और वहां पढ़ाया भी था। उनके बेटे समी उल हक को तालिबान का पिता कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दारुल उलूम हक्कानिया ने तालिबान कमांडरों और नेताओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है, और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है। और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए, और ये जो देरीना ताल्लुकात है वो फिर
ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। जैसा हमारे तलबा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आता है, साइंस के लिए आता है और उलूम के लिए आता है, ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह कल देवबंद जाना है। और ये जो आपने दूसरा सवाल किया, ये उससे पूछो जो ये बात उठाता है। हम तो इसका कायल नहीं कि अफ़गानिस्तान से किसी को ख़तरा है या किसी को अफ़गानिस्तान से अमनीती मुश्किल है। जो लोग ये बात करे वो सबूत भी पेश करे। गौरतलब है कि एक तरफ जहां आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी है। अफगानिस्तान की राजधानी धमाकों से गूंज उठी। काबुल में हुए जोरदार धमाकों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि उनकी एयर स्ट्राइक का नतीजा है जो टीटीपी ठिकानों पर की गई। भारत अफगान रिश्तों की बहाली के बीच ये घटनाक्रम क्षेत्रीय तनाव बढ़ा सकता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल शुक्रवार 10 अक्टूबर सुबह तेज धमाकों से दहल उठी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विस्फोट पाकिस्तान एयरफोर्स की कथित एयर स्ट्राइक के कारण हुए। पाकिस्तानी चैनलों ने दावा किया कि इन हमलों का निशाना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने थे। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। मुत्ताकी का ये दौरा अफगानिस्तान की नई सरकार और भारत के बीच संवाद की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है कि काबुल में 2 धमाकों की आवाज सुनी गई, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि हमले में टीटीपी प्रमुख नूर वली महमूद मारा गया। अफगान मीडिया के मुताबिक अटैक के बाद टीटीपी के प्रमुख नूर वली महमूद का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें उसने खुद के जिंदा होने की बात कही और पाकिस्तान पर फर्जी प्रचार करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार 9 अक्टूबर को धमकी भरे लहजे में अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासन को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अपने देश के अंदर सुरक्षित पनाहगाह दे रहा है। उन्होंने कहा था कि इनफ इज इनफ, यानी अब बहुत हो गया। पाकिस्तानी सेना लगातार टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। गुरुवार 9 अक्टूबर को कम से कम 7 टीटीपी आतंकी मारे गए। लिहाजा आमिर खान मुत्ताकी का भारत आना पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने वाला है और आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान का साथ मिलना भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकती है। लेकिन तालिबान सरकार भी भारत से औपचारिक मान्यता चाहेगी। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि भारत तालिबान सरकार को मान्यता देती है या नहीं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।